हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज है 27 अक्टूबर मंडे और विद अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो चलिए पहली न्यूज़ ये है कि पीयूष हजारिका लेज फाउंडेशन ऑफ रिवर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट इन गैलेकी। ठीक है, तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन ही मैं दे देती हूँ कि गैलेकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, ये आपको बताना है मुझे। तो ठीक है, तो समझिए हमारे जो स्टेट असम के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है पीयूष हजारिका, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है रिवर ड्रेजिंग इन द गैलिकी एरिया ऑफ नज़ीरा। तो रिवर ड्रेजिंग क्या है, तो देखिए पकड़ लेते हैं, ये रिवर बेड है। ठीक है, तो क्या होता है कि डीप रिवर के लाइक नीचे क्या होता है कि इधर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैंड जम जाता है, बहुत ज़्यादा पत्थर जम जाता है, या बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स इधर पे जम जाता है ना। जिससे क्या होता है कि ये जो स्पेस है इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ये चीज़ों से। जब स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है तो थोड़ी ना पानी इधर पे रह पाएगा, है ना। पानी तो इधर तक ही फ्लो करेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसके वजह से क्या होता है, जब बारिश होता है तो क्या होता है, ये पानी का लेवल और ऊपर आ जाएगा, है ना, ये से आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आसपास का जो लैंड है वो अनकल्टिवेबल हो जाता है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए रिवर ड्रेजिंग में क्या किया जाएगा कि ये सब साफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो रिवर बेड है ये सब के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है, स्टोन है, सैंड है, ये सब को क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। जब ये क्लियर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जब ये से पूरा क्लियर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, स्पेस बन जाएगा। तो जब स्पेस बन जाएगा तो जब बारिश होगा तो पानी डीप जा पाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, फ्लडिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आसपास के जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, कल्टिवेबल। क्लियर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया आप लोग को व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिवर ड्रेजिंग। तो ये कहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, नामदांग, दायखांग और डांची रिवर्स। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि जो फ्रीक्वेंट फ्लडिंग का प्रॉब्लम है इसको कम करना है। ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ बीघास ऑफ लैंड जो अनकल्टिवेबल है उनको कल्टिवेबल बनाना है। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट का अमाउंट कितना एलोकेट किया गया है, ₹8 करोड़। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगर और ज़रूरत पड़ा तो 2 to 3 करोड़ और दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर, ओके। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो कौन है, पवित्र मार्गेरिटा और मयूर बोरगोहाइन जो चेयरमैन है थाई अहोम डेवलपमेंट काउंसिल का, इन लोगों ने भी अटेंड किया है इस प्रोग्राम को। ठीक है, या बोल सकते हैं इस फाउंडेशन स्टोन का जो है इसमें अटेंड किया है। ठीक है, और ये बेनिफिशियरी कौन से एरियाज़ को ये बेनिफिट करेगा, नापुखरी, गैलेखी, राजा बेथा, पायली फुकन पंचायत्स, ये सब बेनिफिट करेंगे इस प्रोजेक्ट से। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए श्री सत्य साई बाबा की क्या हुआ है, 100 बर्ड सेंटिनरी। ठीक है, मतलब बर्ड सेंटिनरी हुआ। तो इस बर्ड सेंटिनरी के दौरान एक म्यूज़िकल इवेंट हुआ जिसका टाइटल क्या है, चरण अमृत। चरण अमृत, तो इसको किसने जॉइंटली प्रेजेंट किया, संगीत सत्र और लिहाज, इधर पे जेट होगा, लिहाज। ठीक है, इसमें क्या क्या परफॉर्म किया गया, खोल बदन, सत्रिया डांस, कृष्णा नित्रिया, भोरताल और बाहर नाच। क्लियर, मेन हाइलाइटिंग थिंग क्या था इसका कि जो कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग की माया बेनी है ना, उस गाने के ऊपर क्या हुआ है, एक डांस रिसाइटल भी हुआ है। ठीक है, और ऑडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया है गाते हुए इस लाइक फेमस सॉन्ग माया बेनी एज अ ट्रिब्यूट टू द कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग। ठीक है, चलो
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि मणिपुर स्टेट जो है ना, ये एक्सपोर्ट करने वाला है चखाओ वाइट राइस। कौन से कंट्री पे? जापान पे। ठीक है, तो मणिपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लान करे कितना एक्सपोर्ट करेगा? 20 मेट्रिक टन्स ऑफ चखाओ वाइट राइस जापान पे नवंबर टू दिसंबर 2025 पे। ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ पे होगा? भारत मंडपम न्यू दिल्ली पे। कब से कब तक होगा? अक्टूबर 30 से 31 पे होगा। क्या एम है इस कॉन्फ्रेंस का? कि दिखाना है, शोकेस करना है इंडिया का लीडरशिप इन द ग्लोबल राइस सप्लाई चेन। ठीक है, ग्लोबली जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस, उसमें जो वो लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, उसको दिखाना है इस कॉन्फ्रेंस में, और ये है मेन एम। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कितना होंगे? 80 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। 3000 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3000 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, 2500 एक्सपोर्टर्स और मिलर्स भी अटेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन होगा किन किन के बीच में? मणिपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीच में और अपीडा। अपीडा क्या है? एक्सपोर्ट रिलेटेड है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ठीक है। इनके अंदर MOU किस बात से साइन हुआ? कि एक ट्रायल एक्सपोर्ट होगा जापान में इस राइस, जो क्या है नाम? चखाओ वाइट राइस। ठीक है, और ये मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि अभी जो जैसे कि ये एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे कंट्री के अंदर क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना। तो इसीलिए एफर्ट्स लिया जाएगा कि एक्सपांड किया जाए चखाओ राइस कल्टीवेशन फ्रॉम खरीफ 2026, जिससे क्या होगा? फोकस किया जाएगा डबल क्रॉपिंग एरियाज़ पे। क्लियर? ओके, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान के रखते हैं कि चखाओ जो ब्लैक राइस है, वाइट नहीं, हाँ ब्लैक राइस की बात कर रही हूँ, ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया गया था यूरोप के अंदर। ठीक है, किस एजेंसी ने? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ने, मोमा। क्लियर? और मणिपुर की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनका ऑर्गेनिक आउटलेट भी है हमारे कंट्री के अंदर, जो पुणे महाराष्ट्र पे है, और बेंगलुरु जो कर्नाटका पे है, उधर पे उनका ऑर्गेनिक आउटलेट भी है। ठीक है, और रही बात करें GI टैग, ये इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। तो चखाओ ब्लैक राइस रिसीव किया है GI टैग। ब्लैक राइस है, हाँ वाइट नहीं, ब्लैक। कब? मई 2020, जिस ईयर में कोविड आया था, है ना। अभी की GI टैग तो आप लोग को पता ही होगा। लाइक अगर एक जगह पे एक चीज़ यूनिक क्वालिटी है और यूनिक ओरिजिन है कि इसी जगह पे मिलेगा और कहीं और पे ये प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो उस प्रोडक्ट रिलेटेड GI टैग। ठीक है, फिर पूरा लाइक एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करके अगर देखा जाएगा कि हाँ इसी जगह में ही इसका यूनिक क्वालिटी है, इसका ओरिजिन है, और कहीं और जगह पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आप लोगों उस प्रोडक्ट को क्या मिलेगा? GI टैग। तो इसी तरह चखाओ ब्लैक राइस पॉपुलरली जाना जाता है मणिपुर में ही। ठीक है, मणिपुर का ही ये ब्लैक लाइक ये राइस इस जगह का यूनिक क्वालिटी और ओरिजिन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए इसको GI टैग मिला था मई 2020 पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं NTPC बोंगाईगांव जो है ना, इसको क्या मिला है? CSR अवार्ड। तो जो CSR हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड 2025 है, अंडर द कैटेगरी ऑफ CSR प्रिवेंटिव प्रोजेक्ट रूरल, इसमें NTPC बोंगाईगांव को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो देखिए, आसाम कैंसर केयर जो फाउंडेशन है, ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेट किया, मिला। ठीक है, ये NTPC बोंगाईगांव, और अवेयरनेस का इनिशिएटिव लिया, कैंसर स्क्रीनिंग किया, जिसके वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। अभी ये क्या है? ACCF, आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन, ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ आसाम और टाटा ट्रस्ट के अंदर। ठीक है,
ये जो प्रोजेक्ट है ये बेनिफिट करेगा 70,000 रूरल रेसिडेंट्स ऑफ कोखराझार डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, बेनिफिट कर लिया है, ठीक है, इस लाइक CSR प्रोजेक्ट ने। ओके, तो NTPC बोंगाईगांव के बिहाफ में से कोई तो होगा जो रिसीव करेगा, है ना, इस अवार्ड को। तो किसने रिसीव किया? शुभम पांडे, जो कौन है? एक असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, उन्होंने रिसीव किया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये अवार्ड, कि NTPC बोंगाईगांव का डेडिकेशन टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड रूरल वेलफेयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट ए प्राउड मोमेंट, क्योंकि उमा छेत्री बन गई है पहली फीमेल फ्रॉम असम टू प्ले इन द ICC वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उमा छेत्री जो बिलोंग करती है बोकाखात असम से, वो बन गई है फर्स्ट प्लेयर असम और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो खेलेगी ICC वर्ल्ड कप मैच पे। उनको ODI कैप नंबर कितना मिला है? 157 फ्रॉम द वाइस कैप्टन कौन? स्मृति मंदाना, अहेड ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, जो होगा कहाँ पे? नवी मुंबई पे, ठीक है। चलो अभी थोड़ा स्टैटिक समझ लेते हैं। कब इंटरनेशनल डेब्यू किया था उमा छेत्री ने? जुलाई 7, 2024 पे, ठीक है। सेकेंड T20 इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन चेन्नई, उधर पे उन्होंने डेब्यू किया था। और उनको नेशनल सिलेक्शन कब किया गया था? जुलाई 2023 पे, ठीक है, लेकिन उनको चांस नहीं मिला था खेलने के लिए। और अगर हम बात करें मेजर टूर्नामेंट की, तो जब देखिए वो पार्ट थी इंडिया की टीम जब टूर हुआ था बांग्लादेश, और उन्होंने जब तो मतलब इंडिया का टीम ने क्या जीता था? एशियन गेम्स में गोल्ड, है ना, तो उसमें वो पार्ट थी, ठीक है। और डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उमा छेत्री का किस लाइक किस ग्रुप में बिलोंग करती है? यूपी वॉरियर्स, यही याद रखिएगा, यूपी वॉरियर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग। ओके, तो चलिए हो गया आज का न्यूज़। और अभी रिकॉल टेस्ट देखते हैं आप लोगों ने कितना रिकॉल कर पाते हो। पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चखाओ ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर रिसीव इट्स GI टैग इन विच ईयर? 2018 ऑप्शन A, ऑप्शन B 2019, ऑप्शन C 2020, ऑप्शन D 2021. Write in the comment section. Question number 2, NTPC Bongaigaon received the CSR Health Impact Award 2025 for which initiative? Option A, Maternal Healthcare Program, option B, Cancer Screening and Awareness Project, option C, Rural Education Program, option D, Rural Empowerment Initiative. Third question, when did Uma Chetri make her international debut for India? Option A, July 7, 2023. Option B, July 7, 2024. Option C, August 15, 2024. Option D, June 10, 2023. With this, we have completed our today's session. So keep supporting me so that I will be very motivated and I will continue with this session. And with this, have a nice day. Thank you.